नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बनी लिंक्स के साथ और मैं हूं शुभम आपके साथ। आज पेन डाउन स्ट्राइक का 31वां दिन लगातार जारी है। बीडीओ ऑफिस बनी में मनरेगा एम्प्लॉइज़ की जो डिमांड है उसके ऊपर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सरपंच गत्ती श्री सुशील कुमार जी। आइए उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। बहुत बहुत सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यहाँ पर आए। हमारा ये मुद्दा है कि हमारे जितने भी जो नरेगा का स्टाफ है, एम्प्लॉइज़ हैं, तो इनको आज 33 दिन हो गए हैं स्ट्राइक पे बैठे हुए। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी जो हमारे मनरेगा की स्कीमें हैं, चाहे 14FC का काम है, तो सारे के सारे ठप पड़े हुए हैं। क्योंकि हमारा जितना भी जो रूरल डेवलपमेंट के जो एक बोलते हैं रीढ़ की हड्डी थी, ये हमारे जितना भी जो नरेगा का स्टाफ जो लगाया गया था, उनके बगैर हम कुछ नहीं कर पाए हैं। क्योंकि एक तो हमारे काम जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं, ना तो हमारी सीटें निकल रही हैं, ना तो हमारा कोई भी है जो रिजेक्शन आई है वो भी क्लियर नहीं हो रही है। क्योंकि GRs के बगैर कुछ नहीं काम हो रहा है। लेकिन सरकार भी चाहती है, क्योंकि सरकार के मेरे ख्याल से सरकार के पास पैसा नहीं है, क्योंकि इनकी बातों को नहीं सुन रही है। क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि ग्रास रूट पे लोगों के काम हों, क्योंकि अगर काम होंगे तो पैसा खर्च होगा। सरकार तो हार चुकी है कि इनके पास पैसा नहीं है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जितना भी जो नरेगा का स्टाफ जो है, जैसे हमें ये ख्याल था कि हमारे जितने भी जो ग्राम सेवक लगे हुए हैं, बेचारे हर ब्लॉक के अंदर 4 ग्राम सेवक काम कर रहे हैं। शर्म की बात है कि 4 ग्राम सेवक एक ब्लॉक में क्या काम कर सकते हैं। तो हमारा जितना भी जो नरेगा का स्टाफ था, GRS थे, जो काम चला रहे थे, लेकिन 1 महीने से ये बेचारे पेन स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले इनको अगर परमानेंट नहीं करना है तो इनकी कोई पॉलिसी बनाएं। 2 साल के बाद, 3 साल के बाद इनको परमानेंट किया जाए, 4 साल के बाद परमानेंट। ये मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट इनकी बात को नहीं सुन रही है। ये कहना चाहते हैं कि हम पूरे जितने भी हमारे सरपंच हैं, काफ़ी दिन से लड़ रहे हैं, इनके साथ लड़ रहे हैं। अगर ये 1 हफ्ता 15 दिन के अंदर कोई भी इनका क्लियर नहीं होता है, तो हम जितने भी जो सरपंच हैं, पंच हैं जम्मू कश्मीर के, सब इनके साथ बैठे हुए हैं। तो आने वाले वक्त में हम पूरी चेतावनी देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि हम जितना भी जो हमारा सरपंच हैं, पंच हैं, ये एक यूनिटी बना के पूरी सरकार के आगे एक चक्का जाम करेंगे और जितने भी सरकारी इदारे हैं इनको बंद करेंगे। और सरकार को इनको मजबूर करना पड़ेगा, सरकार को, कि हमारे जितने भी नरेगा का स्टाफ है इसको परमानेंट किया जाए। जय हिंद, जय भारत। साथ जुड़ चुके हैं संजय ठाकुर जी, प्रेसिडेंट ठाकुर साहब बनी। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उनका इस मसले पर क्या कहना है। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम संजय ठाकुर है। मैं इसी डिपार्टमेंट, रूरल डिपार्टमेंट से मुझे वार्ड नंबर 1 कोटी का पंच भी इलेक्ट किया गया है। तो हमें पंच तो इलेक्ट किया गया है, लेकिन बड़ी शर्मिंदगी की बात है और हमें बड़े दुख के साथ ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि गांव की डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ये होगा वो होगा, पंचायत के अंदर साहब क्या होगा, खाक होगा, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारे जो भी एम्प्लॉइज़ थे, जो भी वर्कर्स थे, ये हमारी फील्ड में काम करने वाले जितने भी लोग थे, वो सारे के सारे आज 33 दिन से पेन डाउन स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। लेकिन एक गवर्नमेंट है उसकी आंखें बंद करके बैठी हुई है, क्योंकि साहब उनकी तो दुकान चल रही है, वो अपनी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में बैठ के अपना चल रहा है उनके बच्चे जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में वो एजुकेशन ले रहे हैं। कोई देश से बाहर जाके, विदेशों में जाके एजुकेशन ले रहे हैं। लेकिन 6,000 से 6,800 से मुझे ये बताओ कि इन लोगों का क्या बनने वाला है। और गवर्नमेंट में आ गया जी, प्लान में ये पॉलिसी होगी, वो पॉलिसी होगी। देखो, अगर इनको 1 साल के लिए आपने पहले जब भी इनका सिलेक्शन हुआ तो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे किया था। अगर आपने इनको रेगुलाइज नहीं करना था तो इनको 1 साल के बाद इनको निकाल क्यों नहीं दिया? आपने आज 2008 के बाद अब तक आप इनसे काम लिए जा रहे हैं, लेकिन इनकी पे नहीं बढ़ी। इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं आपके पास। क्या इन गरीबों के लिए जो दिन रात समाज के लिए अपनी सेवा दे रहे हैं, क्या आपके पास इनके लिए पैसे नहीं है? ये बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि यही है कि पंचायत के अंदर डेवलपमेंट होगी, सारी पावर पंचू सरपंचों के पास है, गांव के काम वही करेंगे। साहब हम क्या करेंगे? हमारे एम्प्लॉय जो भी हैं, जो भी पंचायत का सारा काम कर रहे हैं, वो आज 33 दिन से स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। और गांव में जाइए, इतनी भूखमरी पड़ी हुई है, कोई लोग चोरियां कर रहे हैं, आगे पीछे दंगे कर रहे हैं, क्योंकि सर उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आज मनरेगा के काम जो वो पंचायतों के अंदर नहीं हो रहे हैं। सिर्फ कहने को ये है कि हम बहुत कुछ दे रहे हैं, मनरेगा में दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कुछ भी नहीं दे रही है। सिर्फ दिखावा है, कागजों में आता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं होता है। तो मेरी यही, और मोदी साहब से मैं यही कहूंगा कि इसको, देश को चलाने वाले मोदी साहब, मैं उनसे यही गुजारिश करता हूं कि ये मेरी वीडियो है, मैं सोशल मीडिया से भी यही गुजारिश करता हूं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, उन तक ये पहुंचनी चाहिए वीडियो, ताकि अगर पूरे गाँव को, अगर आप देहात को कामयाब करना चाहते हैं, इनकी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो इन लोगों के बारे में सोचा जाए। क्योंकि यही हमारे समाज के एक पिलर हैं जो गाँव में जाके सर्विस दे रहे हैं। नहीं तो एक पंचायत में 3-3 सेक्रेटरी हैं। ये बताओ, इतनी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पंचायत है, वो सेक्रेटरी साहब एक अकेले आदमी क्या करेंगे?
वो इनसे वो फिलअप नहीं हुई, लेकिन बेचारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये JRS वगैरह लगा लिए कि आपको देंगे 6,000 में। ये बताओ 6,000 से इनके बच्चों का सभी रेंट पे यहाँ बनी में रहते हैं, ये बताओ 6,000 से क्या होगा? 6,000 से तो खाने का वो भी नहीं होता। उनको बताइए कि आप 6,000 में अपनी फैमिली को लेके, अपनी 2 मियाँ बीबी, उनको मैं बोल देता हूँ जो भी पॉलिटिशियन है कि सिर्फ आप और आपकी एक वाइफ, 2 मियाँ बीबी जो आप 6,000 से सिर्फ कमरे का रेंट दे के देखना, फिर देखना आप गरीबों का किस तरह से मिसयूज कर रहे हैं। ये मजाक नहीं है और क्या? देखो समाज में हिंदुस्तान के अंदर है तो सिर्फ गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है, किसी की कोई नहीं सुनता है। तो अगर सुनाई करनी है, अगर गरीबों के बारे में सही काम करना है, तो मेरी LG साहब से, मोदी साहब से और जम्मू के अंदर जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं उनसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि प्लीज़ इनके लिए कोई ना कोई पॉलिसी जल्द अज जल्द लाई जाए ताकि ये बेचारे काम कर सकें। इनके लिए कोई पॉलिसी होना चाहिए। अगर ये काम करेंगे तो हमारे समाज की डेवलपमेंट होगी। मैं से ज़्यादा कुछ ना कहते हुए जय हिंद, जय भारत।